यहाँ एक बच्चा भी फंसा हुआ है और इस गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं है कि कोई ऊपर चढ़ सके। और सिरसा रोडवेज का जो हाल है वो आप देख सकते हैं। लोग जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से बस ऊपर चढ़ के वो सिरसा जा सके। और यहाँ ही नहीं, वहाँ भी आप देख सकते हैं लड़के खड़े हैं बाहर की तरफ के और जाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर चले जाएं। और ये सिर्फ एक समय का हाल नहीं है, आप बाहर ही रह गई, आपको जगह नहीं मिली। जिंदगी एक बार मिलती है, रोज रोज थोड़ी मिलती है। तो आपको रोज ऐसे ही जाना पड़ता है? डेली का यही हाल है। कितनी बसें आती हैं इस रूट पर? 1 घंटे के बाद में आती है। 1 घंटे के बाद? अब आपको 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। और 1 घंटे के बाद जब बसें आएंगी फिर उनका यही हाल होगा या फिर थोड़ी देर? मोस्टली 11-12 बजे तक यही हाल होता है। अच्छा, क्योंकि स्कूल का टाइम होता है। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से इस बस में चढ़ रहे थे लोग, अगर बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर क्या हाल होगा? दुर्घटना होगी तो जिंदगी चली जाती है। एक बार ही मिली है, भगवान ने एक बार जिंदगी दी है, यही हाल रहता है हमेशा। 1-2 बार एक्सीडेंट ऐसे भी हुए हैं कि कईयों की डेथ हो चुकी है। 1-2 मतलब की ऐसा केस हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जब एलनाबाद चुनाव हो रहे थे उस समय तो बसें लगवा दी गई थी कतारों में। अभी बसों की कोई सुविधा ही नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों की पढ़ाई कोई महत्व नहीं है, बच्चों की ज़िंदगी कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। बस जब वोट होते हैं तो ये 3-4 दिन के लिए होता है ये सब, उसके बाद में कुछ नहीं है। उसके बाद कुछ नहीं है, ना सांसद जी आते हैं ना विधायक जी आते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी को किसी से मतलब नहीं है। चलते बस छूट गई जी आपकी? हाँ जी, बस छूट गई। कितनी बस छूटी है सुबह से? हमारी 2 बस छूट गई सुबह से। क्यों इतनी बसें छूट रही हैं? भीड़ की वजह से। हमेशा ऐसी भीड़ होती है कि आज ही हुई है? नहीं, हमेशा ही ऐसी होती है रोज। अच्छा, कितनी बसें आती हैं 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में? 8 बजे का हमें पता नहीं, हम तो अपने व्हीकल से जाते हैं। फिर आखिर में हम बस का वेट करते रहते हैं। बस भीड़ की वजह से निकलती रहती है। हम यहीं पे वेट करते हैं, फिर घर वाले आते हैं, घर वाले छोड़ के आते हैं। अच्छा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां बसों पे लटक लटक के जा रही हैं। क्या पेरेंट्स अलाउ करेंगे अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए? नहीं कर रहे, पेरेंट्स भी मना कर रहे हैं फिर ऐसी चीज़ें देख के। तो ठीक है, आपको भी परेशानी तो होती ही होगी। यस, होती है। चुनाव के समय में बस लगाई जा रही हैं, लेकिन आप लोगों की पढ़ाई के बारे में आती है बात तो फिर बसें नहीं लगाई जाती हैं। हाँ। ठीक है, कितनी समस्या होती है ज़रा आप बता दीजिए। हम तो डेली हमारा 9 बजे होता है, सुबह 9 बजे लैब में पहुंचना होता है। तो मैं 3 हफ्ते से जा रही हूँ और 3 हफ्ते में मेरी एक दिन भी लैब नहीं लगी है। अब डेली की अब 9 बजे सुबह 7:15 बस आती है, वो भी निकल जाती है। उसके बाद 8:30 आती है, वो निकाले जाते हैं। फिर 9:30 आती है, वो भी नहीं रुकती। 9 बज गया। हाँ, तो अब उसके बाद आएगी, वो भी नहीं रुकेगी। यहाँ पे 11:30 रुकती है सीधे बस। तो ये बताइए, कोई कंपनसेट मिलता है लाइब्रेरी के टाइमिंग में क्योंकि बसें छूट रही हैं? तो नहीं, कोई भी टीचर की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता हमें। ऐसे ही टीचर भी कहते हैं बहाना बनाते हो, बस नहीं रोकते। ये सब आपका बहाना है। और इधर रोडवेज वालों को कहते हैं तो 2 दिन पिंक वैन चला देते हैं, फिर छुट्टी होती है तो वो भी रोक देते हैं। ठीक है, बताया जा रहा है करीबन 200 बसों की ज़रूरत है और 132 बसों के सहारे रोडवेज बसों का काम चलाया जा रहा है, जिसमें 32 बसें जो हैं वो किलोमीटर के सहारे स्कीम पर चल रही हैं। 100 ही बसें रोडवेज की चल रही हैं। और ऐसे में रोज़ाना सुबह 8 बजे से लेकर बच्चे 12 बजे तक यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। और सिर्फ एक गाँव में नहीं, लगातार कई गाँव में इंतज़ार करते हैं और इसी तरीके का आलम हर जगह लगा रहता है। लोग आते हैं, इंतज़ार करते हैं कि बस आएगी, और बस आने के बावजूद भी ये इतना बुरा हाल होता है कि बच्चों को अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के रोडवेज बसों पे चढ़ना पड़ता है। अभी यहाँ पे बस का इंतज़ार कर रहे थे? नहीं जी, हमारा पंप है यहाँ पे। अच्छा। हम डेली देखते हैं, जैसे 10 बजे से पहले कोई स्टूडेंट चढ़ ही नहीं पाता बस के अंदर। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। कितने लोग रह जाता है तो रह ही जाता है। हाँ। अगर वो टाइम पे क्लास में नहीं पहुँचता, नाम कट जाता तो कट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी से। तो इतनी जब बच्चों को यहाँ पर बसों की ज़रूरत है तो क्या यहाँ पर सांसद चूँकि सुनीता दुग्गल विधायक हैं, भैया सिंह चौटाला, इतना कार्यकाल जी सभी को कह दिया, वोटों में एक बार लगा देते हैं, बाद में कोई रिएक्शन नहीं किसी के। चुनाव के समय लगा बीजेपी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी को किस तरीके से बसों पे लाद देख रहे हो जी, बेटी कैसे लटक रही है, कैसे पढ़ाओ कैसे बचाओ, कैसे बचाई जा सकती है, आपने खुद देखा है। तो बेटी पढ़ पाएगी आगे आने वाले समय? नहीं जी, कुछ नहीं पढ़ पाएगी। आप भी गार्जियन होंगे, आप भी अपनी बहन को इस तरीके से भेजना चाहेंगे? नहीं जी, कोई नहीं भेजना चाहेगा। ये हालात आपने देखे खुद आके यहाँ पे, बे गाँव का हालात देखे। इस गाँव में चढ़ नहीं पाता, ये भी लटकते हुए गए, आपने देखा होगा बस के। यही हालात है जी। ये एक ही गाँव का हाल है कि सारे गाँव का? नहीं जी, यहाँ से जैसे लगभग गुडिया खड़ा में रह जाता है आधे से ज़्यादा बच्चे, और आगे दिखता नहीं है। यहाँ पर तो चढ़ ही नहीं पाते।
तो अमूमन यही होता है और लोग अपना ज़िंदगी एक तरीके से कह सकते हैं दांव पे लगाते हैं और उसके बाद पढ़ाई करने के लिए या काम करने के लिए जाया करते हैं। जिन लोगों की बस एक बार छूट जाती है, उनका एग्ज़ाम छूट जाए, उनका नाम कट जाए, उसकी परवाह ना सरकार कर सकती है, ना यहाँ के सांसद करती हैं, ना ही अभय सिंह चौटाला विधायक जी करते हैं। विधायक जी को इतना कार्यकाल पूरा करते हो गया, लेकिन शायद आज तक वो समस्याएँ समझ ही नहीं पाए हैं और आगे आने वाले चुनाव में भी शायद समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, ये भी कहना दुभरी होगा। इस वक्त हम 8 बजे से लगे हुए हैं और यही देख रहे हैं कि क्या बच्चों को उचित शिक्षा मिल पा रही है। शिक्षा व्यवस्था का हाल पता नहीं, लेकिन रोडवेज बसों का हाल हमने आपको ज़रूर दिखाया। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस खबर फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 हरियाणा।